क्यों अचानक? आंटी, मेरा भाई कहाँ पर है? मोहम्मद शहीर, उसको रेड वाला पैरेट दे दो, वो उससे खेल रहा है। रूरू, तुम? क्या मेरी रूरू आई है? जी आंटी, मैं अपने भाई टिंगू को वापस लेने आई हूँ। क्या टिंगू तुम्हारा भाई है? क्या? टिंगू को लेने? नहीं, मैं उसको नहीं जाने दूंगी। हमारे परिस्तान में शैतानों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मैं टिंगू को आपके दरवाजे पर छोड़ गई थी। नहीं नहीं, टिंगू कहीं नहीं जाएगा। रूरू, अगर तुमने इसे वापस ही लेकर जाना था तो फिर हमारे पास इसे छोड़कर ही क्यों गई थी? क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आई थी और जानती थी कि आप लोग मेरे भाई का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। रूरू, आप भी इधर रुक जाओ, मुझे इधर बहुत मजा आता है। लेकिन क्यों? क्यों तुम इसको हमारे पास ही छोड़ के गई? रूरू, हम भी इनको साथ लेकर चलते हैं अपने घर। टिंगू, आप हमें छोड़ के मत जाओ। नहीं मेरे बच्चे, हम आपके साथ नहीं जा सकते। आपको अकेले ही जाना होगा। हमें छोड़ के मत जाओ टिंगू। प्लीज हमारे साथ ही रहो। देखो मोहम्मद शहीर, टिंगू परिस्तान में सबसे छोटा है और जब शैतानों का हमला हुआ तो इसके जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसीलिए इसको मैं आप लोगों के घर में छोड़ गई, लेकिन अब इसका जाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं रूरू, तुम इसे ले जाओ, लेकिन जब इसका दिल करे इसे हमसे मिलवाने जरूर लाना। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। जी मामा, बड़ा वाला लाना ताकि उसके अंदर ये पूरा आ जाए और मेरी जान छूट जाए। जी बेटा, आप बेफिक्र रहो, मैं बड़ा वाला ही लाऊंगी। बस आप ख्याल रखना कि बिल्ली ना आए। जी बेटा, मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था मैं आपके लिए सनफ्लावर सीड्स लेकर आऊंगी, आप बेफिक्र रहो। नहीं मामा, मुझे लगता है ये आपसे कुछ और कह रहा है। कुछ और कह रहा है? क्या हुआ मेरे बच्चे, आपको क्या चाहिए? आप क्या नहीं करे जा रहे हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये कह रहा है कि केज के अंदर बैठने वाली स्टिक भी लेकर आना है ना? तो फिर मुझे लगता है कायनात कि ये केज में रहना नहीं चाहता। बेवकूफ, केज में परिंदे ही रहते हैं। सब लोग तो परिंदों को केज में ही रखते हैं। शायद ये सही कह रहा है। परिंदों के पर तो उड़ने के लिए होते हैं और हम उन्हें कैद करके उनसे उड़ने की आजादी छीन लेते हैं। ये तो आंसुओं से रो रहा है। अब क्या चाहिए भाई? हम लोग नहीं लाते केज। शायद इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, जिसकी वजह से ये परिंदा बना है। काश बेटा आप वो हरकत ना करते तो आपके साथ आज ये ना होता। इन परिंदों का तो रोज का काम बन गया है, मेरे घर के आगे गंद फैलाना, और फिर मामा मुझसे उठवाती हैं। मोहम्मद शहीर, अब इनको हमारा घर पसंद आ गया तो हम लोग क्या करें? उठाओ जल्दी। कायनात आपी, उठाने ना मुझे ही पड़ते हैं, आप तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है। मुझे इतना गुस्सा आता है इन पे। देखो मोहम्मद शहीर, मेरे पास और बड़े काम होते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना। वैसे इनका घोंसला है कहाँ? मैं भी ढूंढता हूँ। मोहम्मद शहीर, इन लोगों ने इस पेड़ पे घोंसला बनाया हुआ है, मत छेड़ना। अच्छा, तो इस पेड़ पे इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है, और देखो अंडे भी दिए हुए हैं। मोहम्मद शहीर, उसके अंडों को टच मत करना। टच नहीं करूंगा, बल्कि उठा के फेंकूंगा। मेरे घर के आगे इन्होंने इतना गंद किया होता है। हाँ, ये क्या किया? उनका घोंसला ही फेंक दिया, वो भी अंडों के साथ। तो हम क्या करें?
कहीं और जाके अपना घोंसला बनाएं, हमारे घर में गंद ना करें। बेटा, अगर उस दिन आप उस परिंदे का घोंसला और उसके अंडे ना तोड़ते तो शायद आज आप खुद परिंदे ना बनते। मामा, ये तो अपने किए पर शर्मिंदा है। अब हम लोग क्या करें? मोहम्मद शहीर को उसकी असली हालत में कैसे वापस लाएं? हम ये तो नहीं कर सकते, ना ये हमारे हाथ में है, लेकिन हम परिंदों के लिए 2 टाइम खाना और 2 टाइम पानी का एहतमाम करेंगे। ये तो हम कर सकते हैं ना। जी मामा, शायद ऐसे मेरा भाई मोहम्मद शहीर वापस आ जाए और फिर नई वीडियो में कोई ना कोई दूसरी हरकत कर दे। देखो बेटा, परिंदे भी अकल रखते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है, वो बेजबान होते हैं, बोल नहीं सकते। इसीलिए हम इंसानों को उनका एहसास करना चाहिए। कहने चापी, मामा जल्दी आए, भाई के पीछे बिल्ली लग गई। क्या? मोहम्मद शहीर के पीछे बिल्ली लग गई? मैं भी आती हूँ। कायनात, जल्दी उसे अंदर लेकर आओ। किसने कहा था उसे बाहर जाने को? बिल्ली मुंह में दबा कर ले गई तो बस काम हो जाएगा उसका। कहाँ है बिल्ली? और उसने मोहम्मद शहीर को छोड़ कैसे दिया? मेरा मतलब है, कोई चोट तो नहीं आई इसको? कहने चापी, बिल्ली तो भाग गई। हाँ उस्मान, मोहम्मद शहीर को घर लेके चलते हैं। कायनात, इसको फौरन अंदर लेकर आओ, पता नहीं कहां कहां उड़ता फिर रहा है। शुक्र है मामा, उस्मान ने बता दिया, वरना मोहम्मद शहीर को तो बिल्ली मुंह में दबा के ले जाती। मोहम्मद शहीर, बेटा आप बाहर निकले ही क्यों थे? आपको नहीं पता कि बाहर बिल्ली और कुत्ता घूम रहे हैं? मोहम्मद शहीर, आपका ना असल में वजन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप ना उड़ नहीं पा रहे। आप चुप करके घर में बैठो, बाहर मत निकलो। और मामा, भाई ने बाहर टिंका उठाया था, मैंने देख लिया था भाई को उठाते हुए। क्या अपने तिनके जमा करने गया था? कायनात, मैंने आपको कहा था ना कि इसके घोंसले का बंदोबस्त करो। अगर आप कर देती तो ये खुद बाहर ना निकलता। जी मामा, वो ना मैं भूल गई थी, अपने कामों में लग गई थी ना, घोंसला नहीं बना पाई। अगर आप बना देती तो यूं बिल्ली इसके पीछे ना पड़ती। मामा, बिल्ली तो यहाँ पे दीवार पे भी आती है। जी मामा, मुझे तो लगता है बिल्ली को इसका पता चल गया है, इसके अंदर ज्यादा गोश्त है ना, अब वो इसके पीछे पीछे जरूर आएगी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ तो बहुत खतरा है। फिर इसको अपने साथ अंदर ही रख लेते हैं। आजो आजो, अंदर ले आओ उसको, जल्दी ले आओ। मोहम्मद शहीर, ये क्या कर रहे हो? कहने चापी, भाई को मस्ती आई हुई है। मोहम्मद शहीर, रुक जाओ, ऐसे मत करो, मुझे आपसे डर लग रहा है। मोहम्मद शहीर को बादाम खिलाती हूँ, इसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। मोहम्मद शहीर, भाई और तेज, और तेज, और तेज। शायद जब परिंदे खुश होते हैं तो वो ऐसी ही हरकतें करते हैं। बेवकूफ, वो खुश नहीं हो रहा, उसकी तबीयत खराब हो रही है। बाहर आओ, बाहर आओ। मामा, एसी में इतना पुरसकून माहौल है, इसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि बेटा, इनका बॉडी टेम्परेचर इंसानों से डिफरेंट होता है, इसीलिए इनको नेचुरल आबो हवा की जरूरत होती है। उफ मामा, तो फिर हम लोग क्या करें? इसको बाहर बिल्ली के पास छोड़ दें? अब मेरे पास तो आखिरी हल यही है कि मैं इसके लिए पिंजरा ले आऊं। मामा प्लीज पिंजरा ले आए। जब से ये परिंदा बना है, मेरी तो बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगी हुई हैं। उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए मैंने उसे बाहर छोड़ दिया है। अब इसके साथ बैठो, कहीं दोबारा बिल्ली ना आकर ले जाए उसे। छोटे, मेरी बात कान खोल के सुन ले।
मुझे गाड़ी के ऊपर एक मिट्टी का जरा भी नजर नहीं आना चाहिए। जल्दी साफ कर गाड़ी, मैंने जाना है। जी बाजी, आप बेफिक्र रहें, ऐसी गाड़ी साफ करूंगा कि लश्कारे मारेगी। चल चल, अब ज्यादा मस्के ना लगा, सही तरह काम कर। अब ये सना कहाँ मर गई? ओ सना, मेरा सूट अभी तक इस्त्री नहीं हुआ, जल्दी ला, मैंने जाना है। जी बाजी, बस 5 मिनट दें, मैं लेके आ रही हूँ। फोन किसका आ गया? हेलो, हाँ हाँ, मैं बस पहुंच रही हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। बाजी मैं साबुन से हाथ धुला रहा है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। अच्छा, चलो मैं धुला देती हूँ। 1 घंटा हो गया इस लड़की को कपड़े दिए हुए, अभी तक कपड़े इस्त्री नहीं किए इसने मेरे, जल्दी करो। ये लो उस्मान, अब अपने हाथ टॉवल से ड्राई कर लो। बाजी आप बहुत अच्छी हैं। किधर रह गई है ये लड़की? ये क्या कर दिया? मेरा नया स्कार्फ जला दिया। वो बाजी, मैं ना उस्मान के हाथ धुलाने चली गई थी। तू मेरे साथ जानबूझ के ये हरकतें करती है, तुझे पता था कि मैंने आज जाना है, तूने जानबूझकर मेरे सूट जलाया है। वो बाजी, मैं ना जल्दी में चली गई थी, मैं पक्का कहती हूँ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। एक तो बड़ी बाजी भी रोज सना का बारबेक्यू बना देती है, और सना भी डीटो की तरह यहीं पे काम करती है, पता नहीं जाती क्यों नहीं है। तुझे पता भी है कि तूने मेरा कितना महंगा दुपट्टा जलाया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं बाजी, अब नहीं करूंगी, बस एक बार मौका और दे दे, मुझे माफ कर दे बाजी।